हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में नया एनएफओ लॉन्च किया है जो कि कल ओपन होगा। कल मतलब 24 जनवरी से ओपन हो जाएगा और 7 फरवरी 2024 तक ओपन बना रहेगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 15 दिन का समय है। आप इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम के थ्रू 5000 रुपीज़ कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 90 दिन से पहले पैसे को विड्रॉ करेंगे। मतलब 3 महीने से पहले आप अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो 0.5% का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उस पर आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू 10 रहेगा। जो भी इन्वेस्टर जिनके पास टाइम होराइजन 7 साल से ज़्यादा का टाइम है वो यहाँ पे एसआईपी और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम होराइजन मैटर करेगा। बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी क्या होती है। तो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में आपके 250 कंपनी आती हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 100 तक की जो भी कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको लार्ज कैप बोलते हैं, और 101 से लेके 250 तक की कंपनीज को मिड कैप कैटेगरी के फंड बोलते हैं, और 251 से लेके 500 तक की सारी जो कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में इंक्लूड रखी जाती हैं। तो लार्ज कैप फंड क्या होता है कि ये जो आपकी फंड को है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब मार्केट अप डाउन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं पड़ेगा। और जो मिड कैप फंड होते हैं वो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो चूंकि ये प्योर इक्विटी फंड है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। तो इसमें एक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। बात करते हैं सिमिलर फंड की। तो सिमिलर लार्ज और मिड कैप फंड के कैटेगरी के रिटर्न देखते हैं। तो जो HDFC लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 1 साल में 25% का अराउंड रिटर्न दिया है, और 3 साल में 27% का रिटर्न है, और 5 साल में 19.3% का रिटर्न है, और 7 साल में 17% का रिटर्न दिया है। इसके बाद SBI लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को देख लेते हैं। उसने 14.5% का रिटर्न दिया है 1 साल में, और 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में 17.5% का रिटर्न दिया है, और 7 साल में 16.5% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। ICICI लार्ज एंड मिड कैप को देख सकते हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 15+ का आपको रिटर्न आराम से मिल जाएगा। तो अगर जो 15+ का रिटर्न चाहते हैं और टाइम होराइजन 7 साल से ज़्यादा रखना चाहते हैं, उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा प्रूफ होगा। एक मेरे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1000 रुपये के SIP किया है। तो उन्होंने अब तक का इन्वेस्टमेंट 4000 रुपये का हो रखा है। तो मतलब इन्होंने 4 SIP किया है और 260 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जो इनका XIR रिटर्न चल रहा है वो 53.28% का रिटर्न बन रहा है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी SIP का रिटर्न है वो XIR से ही कैलकुलेट किया जाता है, तो XIR यहाँ पे बहुत अच्छा इनका बन रहा है। बाकी एब्सोल्यूट रिटर्न 6.5% का है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम नहीं मैटर करता कि अब हो सकता है कि ये 6.5% कितने दिन में बना है, वो मैटर करता है। तो वैसे आप देखोगे तो 6.5% का रिटर्न काफ़ी कम आपको नजर आएगा। लेकिन ये भी तो देखिए ना, इन्होंने सिर्फ 4 महीने ही तो हुए अभी इनको इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो इस चीज़ लिए यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, तो इसलिए एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी कंसीडर करेंगे तो XIR रिटर्न ही म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो टर्म इंश्योरेंस पे बनाया, बहुत डिटेल एनालिसिस बताया वहाँ पे बताया कि आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए, आपको प्रीमियम लगभग कितने का पड़ेगा। तो प्रीमियम अपना जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए सेम नंबर पर। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कितने का प्रीमियम पड़ेगा। आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।